फ्रेंड्स आर इजीली मेड बट एनिमीज कीप्स अस अलर्ट। ये मानना था हमारे सबके प्रिय और देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी का। हमारी ये वीडियो उन शहीदों के लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट होगी और उन गद्दारों के मुंह पे जोरदार तमाचा होगा जो इस शहादत का मजाक बना रहे थे। और ये कुछ देश के गद्दार, हरामखोर, सुअर जो हमारी सेना, हमारे शहीदों का अपमान करते हैं। ये धरती के बोझ जो हमारी मातृभूमि की रक्षक का सम्मान नहीं कर सकते, वो अपनी माँ के सगे भी नहीं होंगे। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच साला भगवान के नाम पर कोई इसका पैरामीटर तो समझा दे। 8 दिसंबर को देश को एक बेहद दुखद खबर मिली जिसको मन आज तक भी स्वीकार नहीं कर पा रहा है। उस दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसे को लगभग एक हफ्ते से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन उससे मन डाइवर्ट ही नहीं हो पा रहा है कि हमने उस दर्दनाक हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी और 12 अन्य सेना के जवानों को हमने खो दिया है, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, ब्रिगेडियर एलएस लीडर, विंग कमांडर पीएस चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर प्रदीप ए, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, हवलदार सतपाल, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक साई तेजा, नायक जितेंद्र कुमार, नायक गुरसेवक सिंह और ग्रुप कैप्टन सिंह शामिल हैं। इस पूरे इंसिडेंट में सबसे विचलित करने वाली बात यह है कि हमारे देश में शहीदों की शहादत का मजाक बनाने वाले लोग भी हैं। मी-17 हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के कुछ मिनटों बाद ही ये ट्विटर पर देश के शहीदों का अपमान करते हुए कर्मा को ट्रेंड कराते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी हज़ारों पोस्ट मिल जाएंगी जिसमें इन्होंने देश के शहीदों का अपमान करते हुए खुशियाँ जाहिर की हैं। यहाँ तक कि सबसे बेशर्मी की बात तो ये है कि इन गद्दारों का विरोध होते हुए भी आज तक भी आप इनके हंसते हुए इमोजी सोशल मीडिया पे देख सकते हो। ये जो लोग देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी की मौत पर जो जश्न मना रहे हैं ना, इनको मैं बता दूं कि जनरल बिपिन रावत जी वही हैं जिनको अपना एनडीए एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद भारतीय मिलिट्री एकेडमी से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ। और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर उसी छात्र को मिलता है जो एकेडमी, स्पोर्ट्स, डिसिप्लिन, लीडरशिप क्वालिटीज़ और अन्य पैरामीटर्स पर खरा उतरता है। और जो ये गद्दार जो ये बिपिन रावत जी की मौत पर जश्न मना रहे हैं, इनकी हम गारंटी ले सकते हैं कि स्कूल या कॉलेजेस में आज तक किसी भी क्लास में ये मॉनिटर तक नहीं रहे होंगे। यार ये लोग ऐसे व्यक्ति का मजाक कैसे बना सकते हैं कि जिनकी यूनिफॉर्म पर इतने मेडल देखकर किसी भी भारतीय की छाती चौड़ी होगी। इन गद्दारों को बता दूं कि बिपिन रावत जी को भारतीय सेना में रहते हुए परम वशिष्ठ सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति वशिष्ठ सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, वशिष्ठ सेवा मेडल और इन जैसे अन्य 12 मेडलों से सम्मानित किया गया है। और ये कुछ देश के गद्दार, हरामखोर, सुअर जो हमारी सेना, हमारे शहीदों का अपमान करते हैं, मजाक बनाते हैं। हम दावे से कह सकते हैं इन जैसे गद्दारों ने आज तक देश हित में एक भी काम नहीं किया होगा। ये धरती के बोझ जो हमारी मातृभूमि के रक्षक का सम्मान नहीं कर सकते, वो अपनी माँ के सगे भी नहीं होंगे। और इन जैसे गद्दारों के लिए जनरल बिपिन रावत ने 2.5 वॉर फ्रंट की बात कही थी। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है, जिसमें 2 फ्रंट प्रत्यक्ष रूप से चाइना और पाकिस्तान और हाफ फ्रंट पर इन जैसे कमीनों के लिए वॉर की बात कही थी। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट्स और कमेंट्स तो इस हद तक ख़राब है कि उनको हम आपके साथ शेयर तक नहीं कर सकते। और इन्हीं कमेंट्स को पढ़ने के बाद लगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की सारी हदें पार कर दी गई हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है कि इस हद तक सोशल मीडिया पर गंद को फैलाया गया हो। ये वही लोग हैं जो देश की प्राउड मूवमेंट्स पे छाती पीट कर रोते हैं और देश की लॉस की सिचुएशन में ये लोग जश्न मनाते हैं। ये लोग देश विरोधी मानसिकता रखते हैं जिससे लगता है कि ये पाकिस्तान के एजेंट ही होंगे। और एजेंट होंगे क्या, ये एजेंट रहे हैं, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। कश्मीर में टेररिस्टों को शरण देना, आर्मी पर पत्थरबाजी करना और यहाँ तक कि 2 दिन पहले वेस्ट बंगाल से अरेस्ट किया गया मोहम्मद सरफराज अंसारी जो कि 20 बम्बों के साथ सरकारी बस में ट्रैवल कर रहा था, वो पकड़ा गया है। और शुरुआती जांच में साफ हुआ है कि उसका टारगेट आर्मी कैंप ही था।
वो भी इन जैसी मानसिकता वाला ही था। जैसे जनरल बिपिन रावत जी मानते थे दुश्मन हमें सतर्क रहने की चेतावनी देता है, तो अब इन गद्दारों को पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि आज ये शहीदों की शहादत पर मस्करी काट रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में ये गला भी काटें। अब सुनहरा मौका है इन गद्दारों को पहचान कर इनके सही मुकाम पर पहुंचाने का। हम 2.5 फुट जमीन के नीचे उन्हें भेजते रहेंगे। बिपिन रावत जी ने जीते जी देश की सेवा की और इस मातृभूमि से विदा लेने के बाद देश के गद्दारों को बेनकाब किया। अब इन देश के गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम हम सबका है। और ये जो सोशल मीडिया पर गंद फैलाने का सिलसिला शुरू हुआ है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ लेकर ही हो रहा है। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच साला भगवान के नाम पर कोई इसका पैरामीटर तो समझा दे। एक तरफ मुनावर फारूक की, जिसको हिंदू धर्म की जीरो नॉलेज होने के बाद भी वो हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाता है, जिसके बाद उसके शो, कॉमेडी शो रद्द कर दिए जाते हैं। लेकिन इसको एक्सप्लोटेशन ऑफ टैलेंट, एक्सप्लोटेशन ऑफ आर्टिस्ट, और यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में आ जाता है। और दूसरी तरफ है वसीम रिजवी, जो अपने ही धर्म पर किताब लिखते हैं, जिसके बाद उन्हें लाइफ थ्रेट्स मिलते हैं, उनके सिर पर इनाम रख दिया जाता है, यहाँ तक कि फतवे जारी होते हैं। लेकिन वही लोग यहाँ पर चुप्पी साध लेते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच गई तेल लेने। एक तरफ कुणाल कामरा जैसी गंदगी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ लेकर उस समय कोरोना वॉरियर्स का अपमान कर रहा था, जिस समय वॉरियर्स को सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत थी, और इस घटिया आदमी की घटिया हरकत पर कोई एक्शन नहीं होता है। और दूसरी तरफ मरीदास जैसा यूट्यूबर, जिसने तबलीगी जमात को कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार माना और यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड कर दी, जिसके बाद आज से ठीक 2 दिन पहले तमिलनाडु पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, जबकि तबलीगी जमात कोरोना वायरस फैलाने का मेन फैक्टर रहा है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच को हथियार बनाकर ये गंदगी फैलाने वाले ये कुछ चुनिंदा लोग ही नहीं हैं, इनके साथ इनके पीछे पूरी रिसोर्सेज हैं। कुछ टीवी न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, कुछ पत्रकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। और ये लोग वही हैं जिन्होंने उरी हमले के बाद जश्न मनाया, पुलवामा हमले के बाद जश्न मनाया, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया, और यही लोग आज बिपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर क्रैश पर भी जश्न मना रहे हैं। तो अब ये सही समय है इन जैसे गद्दारों के सामने एकजुटता दिखाने का और इनको मुंह तोड़ जवाब देने का। हमारी तरफ से इस दुर्घटना में शहीद हुए जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी और अन्य 12 शहीदों को दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि। I am proud of the uniform that I wear, which is olive green. Olive green का सिर्फ एक ही रंग होता है और वो है olive green.